जो एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे थोड़ी सी, केवल इसमें 3-4 चीज़ों पे एम्फेसाइज डालेंगे और उनको याद रखना है। जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ही रिलेटेड आगे वीडियो है, और यहाँ पर जो चीज़ें बात मैं करूँगा मैं उसको याद रखना है, हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो बात करते हैं। जैसे कि बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैं रेट की बात कुछ चीज़ बात कर रहा था इससे पहली वीडियो में कि देखो सब्स्टिट्यूशन अगर विनाइल पर बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं जाती, याद करो इसको, विनाइल क्लोराइड या ठीक है विनाइल हैलाइड्स होंगे जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड हैं, तो इन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हमने पिछली वीडियो में बात की है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह की, SN1 या फिर SN2। ठीक है, तो दोनों में विनाइल पर या फिर बेंजाइल हैलाइड पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, इसकी रीजनिंग आप किसी भी तरह से समझ सकते हो। देखो अगर मैं SN1 सोचूं यहाँ पर, तो विनाइल पर कैटायन बनना इजी नहीं है। रीज़न क्या है विनाइल या इस पर कैटायन बनना इजी नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिड कार्बन है। sp2 हाइब्रिड कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होने की वजह से, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर कैटायन बनना इजी नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या होता है, एनायन को तो स्टेबलाइज करता है, ठीक है, कैटायन को नहीं, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन विड्राएंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा कर रहा है, तो उस पर कैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी अनस्टेबल बनाएगी। ठीक है, तो अगर हम कहें कि ये रिएक्शन SN1 से चले जाती तो क्या होता कि यहाँ पर कैटायन बनना चाहिए था, लेकिन कैटायन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन्स क्या हो रहे हैं यहाँ पर sp2 हाइब्रिड कार्बन्स हो रहे हैं जो कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव किसके कंपैरिजन में, sp3 जो नॉर्मल कार्बन होता है उसके कंपैरिजन में ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इधर को एरो लगाऊंगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कर रहा हूँ मैं, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर कार्बोकैटायन जो है अनस्टेबल है। इसे हम कह सकते हैं कि SN1 से तो जाएगी नहीं, क्योंकि SN1 क्या करती है, एक बार कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है और ये इंटरमीडिएट काफ़ी अनस्टेबल हो गया, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। दूसरा बैक अटैक, यहाँ पर बेंजीन में SN2 की बात करें तो SN2 में क्या होता है, बैक अटैक होता है, तो बेंजीन में बैक अटैक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरह से आपको याद रखना है कि विनाइल हैलाइड है या फिर बेंजाइल हैलाइड है, वहाँ पर नॉर्मली इन जनरल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना डिफिकल्ट है या फिर नहीं होता। देखो मैंने किस तरह याद किया हुआ था कि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, क्योंकि इनके पास क्या लोन पेयर है, तो ये डिलोकलाइजेशन में तो इजी वे में इसका सब्स्टिट्यूशन आपको टूटना बॉन्ड को पॉसिबल नहीं है किसी न्यूक्लियोफाइल से। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाली वीडियो देखी रखिए, उसी की बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इनको सब्स्टिट्यूट करना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजाइल और विनाइल पर, विनाइल मतलब डबल बॉन्ड से सीधा जो अटैच है, हम एलाइल की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, विनाइल की बात हम कर रहे हैं। विनाइल का मतलब डबल बॉन्ड से अटैच्ड हैलाइड को किसी न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट करना डिफिकल्ट है या कहें कि नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों याद ये चीज़ है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विनाइल पर नहीं होती। एक जगह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और नहीं होती है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। कैसे, ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड बोले तो बच्चों इस तरह के जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनमें ब्रिज होता है, ठीक है, ये कंपाउंड कहलाते हैं, ये ब्रिज है। दो बाईसाइक्लिक, एक इधर साइक्लिक बन गया कंपाउंड, एक साइक्लिक, तो ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। कैसे, जिनमें ब्रिज है। ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड पर सपोज ये Cl लगाए तो ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती है। ठीक है यार, विनाइल पर सब्स्टिट्यूशन, विनाइल हैलाइड पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं जाएगा। एरोमेटिक रिंग पर हैलाइड लगाया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। तीसरी क्या चीज़ बताई मैंने, तीसरा बताया है कि अगर ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स है तो उन पर के ब्रिज पर जो लगा है, यहाँ पर हैलाइड है सब्स्टिट्यूशन जाएगा आराम से, यहाँ पर हैलाइड लगा है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। जो ये ब्रिज्ड कार्बन जहाँ पर दोनों, ये ब्रिज्ड कार्बन कहला है, ये ब्रिज्ड कार्बन कहला रहा है, इस पर जो हैलाइड है, तो यहाँ पर देख लेते, क्योंकि ब्रिज्ड कार्बन से कैटायन बनना पॉसिबल नहीं है, ये इसलिए सब्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा अगर SN1 से हो रहा है तो कैटायन बनेगा, इंटरमीडिएट कैटायन बनेगा, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कैटायन बनेगा। तो यहाँ पर हर चीज़ की रीजनिंग से जोड़ना है, तब चीज़ें याद आती है। कैटायन यहाँ पर क्यों पॉसिबल नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कैटायन की स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर है, और यहाँ पर प्लेनिटी आना, क्योंकि बंधा हुआ है ना, दिखाई दे रहा है, बंधा हुआ है पीछे को, तो इसको प्लेनर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। प्लेनर बनाना, क्योंकि ये थोड़ा सा झुका हुआ होगा, इस तरह से होगा कार्बन, इसको प्लेनर करना, क्योंकि ये वाला कार्बन उधर बंधा हुआ है, ये कला, तो यहाँ प्लेनिटी पॉसिबल नहीं है। प्लेनिटी पॉसिबल नहीं है तो कैटायन बनना डिफिकल्ट है, काफ़ी अनस्टेबल है। ठीक है,
और ब्रिज हेड की एक चीज़ और याद रखनी है कि ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड आना भी पॉसिबल नहीं है। बात दोनों का लॉजिक एक ही है, तो दोनों बात एक साथ याद की जाए कि यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं लाया जा सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड लाने के लिए कार्बन क्या हो जाएगा, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन। sp2 हाइब्रिड कार्बन मतलब स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये बहुत मोटी मोटी 3-4 बातें याद करा रहा हूँ मैं यहाँ पर। विनाइल पर हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं बताया मैंने, क्या कहा, बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन जनरल पॉसिबल नहीं है, अगर ड्रास्टिक कंडीशन लेंगे तब पॉसिबल है, तो उन केस की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तीसरा 3 अमाउंट्स होता है। तीसरा क्या है, एक ये बताना है, मैं कभी पूछूंगा तो सेकेंड 3 ब्रिज हेड पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ब्रिज हेड पर सब्स्टिट्यूशन की रीजनिंग क्या दी है हमने कि यहाँ कैटायन पॉसिबल नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड भी पॉसिबल नहीं है, बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है, फ्री रेडिकल ही जा सकती है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक कैटायन या फिर SN1 या SN2 की हम बात करें तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या, कैटायन से जाएगी तो यहाँ प्लेनिटी होनी चाहिए। प्लेनिटी मतलब ये जो कार्बन है ये इस तरह से है, इसको ब्रिज, इसको क्या होगा, प्लेनर होने में इसको ये फ्लेक्सिबल नहीं है, तो यहाँ प्लेनिटी पॉसिबल नहीं, तो कैटायन पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड भी पॉसिबल नहीं होता। रीजनिंग दोनों की सेम है, क्योंकि ये भी क्या होता है, कैटायन भी क्या होता है, sp2 हाइब्रिड होता है। sp2 हाइब्रिड होने का मतलब वो क्या होती है, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और डबल बॉन्ड की भी वही रीजन है, डबल बॉन्ड होगा तो ये कार्बन होना चाहिए प्लेनिटी इस रिंग की वजह, क्योंकि ये पीछे को बंधे हुए हैं ना, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसे ब्रिज हम कह देते हैं कि ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड नहीं आता और ब्रिज हेड पर कैटायन नहीं बनेगा, ठीक है। इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये एक चीज़ याद रखनी है। सपोज, ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में ये चीज़ याद रखनी है और आगे हम बात करते हैं। बहुत मोटी और इम्पोर्टेंट बातें हैं ये, जो कि हर समय याद रहनी ही है ना। केमिस्ट्री के स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, ये बात तो याद रखनी ही पड़ेगी, इसको बोलना नहीं है, नोट कर लो कहीं पर। जब भी मोटी चीज़ें तो कहीं भी क्वेश्चंस करते हुए जो बेसिक्स हमारे एकदम दिमाग में रहते हैं तो हम कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं और रीजनिंग दे सकते हैं। तो ये बहुत मोटी बातें जो कि बिल्कुल एकदम याद ही करनी है, ठीक है। इनके पीछे लॉजिक सोचते हुए याद रखनी है क्या लॉजिक है। तो इसके बाद मैं करूँगा, अगर इसके रेट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये भी, कि जो ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, अगर इनकी रिंग साइज इंक्रीज करें तो रेट पे क्या इफेक्ट होगा। कॉन्सेप्ट याद करना है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर बच्चों सपोज यहाँ पर ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, या फिर बाईसाइक्लिक कंपाउंड मैंने एक कार्बन इंक्रीज कर दिया, यहाँ पर एक कार्बन एक्स्ट्रा कर दिया, ये यहाँ पर एक कार्बन था, और मैंने कहा किसका रेट फास्ट होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अगर ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन करें तब तो हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में कौन सी फास्ट जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई तो इससे कैटायन पॉसिबल हो जाएगा। कैटायन पॉसिबल हो जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें फास्ट होगी। कहने का मतलब अगर रिंग का साइज बड़ा होता जाएगा तो इसमें फ्लेक्सिबल हो जाएगी, पीछे जो बना हुआ है ज़्यादा कार्बन है तो वहाँ पे प्लेनिटी होना ईजी है ना। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या पॉइंट, अगर रिंग का साइज बड़ा करते जाएंगे और एक कार्बन बढ़ा तो रेट और फास्ट हो जाएगा। अगर रिंग का एक कार्बन और मैं इंक्रीज कर दूँ तो रेट उसका और फास्ट हो जाएगा, क्योंकि रिंग क्या हो जाएगी और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी। कार्बन वहाँ बढ़ा रहा हूँ, यहाँ बढ़ा रहा हूँ, रिजिडिटी है यहाँ पर, यहाँ प्लेनिटी नहीं आएगी। ऐसे बच्चों अगर मैं कार्बन कैटायन की बात करूँगा कि कार्बन कैटायन कहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है, ये 3 सेम कंपाउंड बना दूँ यहाँ, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी मैंने, कार्बन बढ़ाता जाऊँ तो कार्बन कैटायन रीजनिंग वही आएगी। कार्बन कैटायन जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो प्लेनिटी बढ़ने के चांसेस रहेंगे, तो कार्बन कैटायन यहाँ पर पॉसिबल है ना, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि प्लेनिटी कार्बन कैटायन को क्या चाहिए स्ट्रक्चर, प्लेनिटी चाहिए, और यहाँ पर आसानी से आ सकती है और यहाँ पर इजीली नहीं आएगी, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें बताई थी, एक तो मैंने बताया विनाइल हैलाइड को सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता, उसके बाद बताया था कि बेंजीन में अगर हैलाइड सीधा लगा हुआ है तो उसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता, और तीसरा बताया था ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन नहीं, वहाँ पर कहा अगर रिंग का साइज बढ़ा दे तो वहाँ पर कैटायन
स्टेबिलिटी बढ़ेगी और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट हो सकती है। जैसे जैसे रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी हम बढ़ाते चले जाएं और कैटायन की स्टेबिलिटी भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। और यहाँ पर दूसरी क्या बताएं, डबल बॉन्ड ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड नहीं आता। रीज़न क्या है, कार्बन यहाँ क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनरिटी आना इजी नहीं है, इसे कैटायन स्टेबल नहीं है, इसीलिए डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं है यहाँ पर। इसे कहते हैं कि ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड नहीं आता। बहुत कॉमन, बहुत जनरल बात, तो जो कि याद ही रखनी है ना, ये चीज़ याद ही रखनी है। इन बातों को भूल करके या हर समय दिमाग में नहीं रहेंगी तो काम नहीं चलेगा। ये तो इतनी इंपॉर्टेंट बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से कि याद होनी, समझ में आनी ही चाहिए। और यहाँ पर नेक्स्ट देखो, विनाइल और बेंजाइल हैलाइड विद SN1 हो या SN2 हो, रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, दोनों ही केसेस में, चाहे SN1 हो या फिर SN2 हो। इसको भी समझ लेते हैं, इसको भी समझते हैं। क्या क्या, विनाइल नहीं कह रहा मैं, एलाइल पर और बेंजाइल पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। नॉर्मली अगर हम बात करें, नॉर्मली अगर किसकी बात करें, प्राइमरी हैलाइड की बात करें, तो कहने का मतलब प्राइमरी हैलाइड से अगर मान लीजिए इससे कंपैरिजन करूँ मैं, ये CH2Cl है बच्चों, या फिर कह रहा हूँ यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, पहले विनाइल की बात कर रहा था मैं, अब एलाइल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर रिएक्शन फास्ट होते हैं, किसके कंपैरिजन, नॉर्मली प्राइमरी के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें फास्ट होगी, रेट इसमें ज़्यादा होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन की। बच्चों अब इसके रीजनिंग की बात कर लेते हैं कि इसमें रिएक्शन फास्ट क्यों होगी। चाहे SN1 जाए, चाहे SN2 कंडीशन रखें हम, तो रिएक्शन की इसमें फास्ट होगी, इसमें विनाइल में। रीजन क्या, अगर सपोज SN1 से जाएगी तो SN1 से जाएगी तो इंटरमीडिएट स्टेबल होगा। SN1 से जाएगी तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है, इस कैटायन से, प्राइमरी इस कैटायन से ये ज़्यादा स्टेबल है। रीजनिंग क्या देते हैं इसकी, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से। बच्चों एरो ध्यान रख दो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बताता है, कैटायन को फ्लो नहीं करना है, ये एरो इस तरह से लेके नहीं जाना, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कराना है, इसको इस बॉन्ड के बीच में बनाना है। ठीक है, तो ये रोंगे पैटर्न, कैटायन यहाँ पर मूव कर रहा है, लेकिन हम एरो जो दिखाते हैं, कर्ली एरो किसको दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को दिखाता है। ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो कैटायन कहाँ आ गया, ऑटोमेटिक इस कार्बन पे आ गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है कैटायन, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल है, इसे SN1 स्टेबल है। दूसरा अगर सपोज SN2 से जाए, तो SN2 से जाए तो यहाँ पर जो आपका क्या बनता है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट क्या बनती है, कोई ग्रुप आ रहा है, सपोज वो H नेगेटिव अटैक कर रहा है, यहाँ पर Cl क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा, और यहाँ पर क्या बनेगा फिर आपका, इस तरह की सिचुएशंस बनेगी। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें देखो एनायन आ रहा है और एनायन निकल रहा है, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है p ऑर्बिटल से डबल बॉन्ड की, तो ये जो एनायन है इसके साथ डिलोकलाइज करते हैं, इसके साथ डिलोकलाइजेशन में आ जाता है ये ऑर्बिटल। इसको दोबारा से बनाऊँ मैं, ये p ऑर्बिटल्स बनाए तो, और जो है वो H नेगेटिव अटैक कर रहे हैं। SN1 के केस की आप किसकी बात कर रहे हैं, हम SN2 केस की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड मेकिंग हो रही है और बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। ये लिविंग ग्रुप निकल रहा है यहाँ से और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो यहाँ इसका जो ऑर्बिटल्स होंगे ये निगेटिवली चार्ज होंगे, है ना। बाकी दो अदर ग्रुप्स लगे होंगे सब्स्टिट्यूशन में, जो कि यहाँ पे मान लिया हाइड्रोजन है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ये जो ट्रांजिशन स्टेट, ये वाली ट्रांजिशन स्टेट किस केस में बनी है, SN2 में। SN1 में क्या इंटरमीडिएट है, कैटायन तो यहाँ पे देख लिया स्टेबल है तो रिएक्शन फास्ट है ही। अगर SN2 है तो उसकी भी रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि ये दोनों जो है इसके डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये p ऑर्बिटल आ गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या आ गए, डिलोकलाइजेशन में आ गए। ये इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, डिलोकलाइजेशन में। जो एनायन बन रहा था इंटरमीडिएट पे क्या निगेटिव चार्ज ज़्यादा, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसे SN2 के केस में भी चाहे तो यहाँ एरोमेटिक लिंक लगा दें हम, तो केस वही हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट होती है। चाहे यहाँ एलाइल हो, तो आपको क्या करना है, एलाइल हो या फिर वेंजाइल हो, है ना। वेंजाइल और एलाइल का केस सेम हो गया, एलाइल हो या फिर वेंजाइल हो,
तो वहाँ पर रिएक्शन क्या होती है बच्चों, फास्ट होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक कार्बन नेक्स्ट कार्बन पर जो Cl होगा इसकी बात की है ना। और जब सीधा इससे लगा था तो हमने मना किया था कि वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पर बेंजाइल कैटायन मोर स्टेबल होगा। अगर SN1 से जा रही है तो कैटायन डीलोकलाइजेशन आ जाएगा एरोमेटिक रिंग में। कैटायन है सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है तो कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। या फिर SN2 से गई तो ट्राई इस तरह का Cl निकल रहा है, OH निगेटिव अटैक कर रहा है, इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो निगेटिव चार्ज ट्रांजिशन स्टेट, निगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर मोटी मोटी बात क्या रखना है, याद रखें बेंजाइल और एलाइल में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती हैं। ये चीज़ यहाँ पर आपको याद करनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये शॉर्ट वीडियो थी इसके बारे में, सब्स्टिट्यूशन के बारे में। फिर दूसरी वीडियो और बनाऊँगा बाद में। थैंक यू।